जाता है और महामंत्र की सर्व आकर्षक प्रकृति जप करने वाले के हृदय को परम आध्यात्मिक आनंद से परिपूर्ण कर देता है। इसलिए इन कारणों से मन को नियंत्रित और स्थिर करने के लिए महामंत्र का जप अत्यधिक अनुशंसित है। जो परम सत्य से जुड़ा होता है वह सभी चीजों को समान रूप से देखता है। वह सभी जीवित प्राणियों में परमात्मा को देखता है एवं सभी प्राणियों को परमात्मा में देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी लुप्त होता हूँ और ना मेरे लिए कभी वह लुप्त होता है। जय श्री कृष्ण जी। मंजू दीदी आप शुरू कर दीजिए लता दीदी को। प्रार्थना। जय श्री कृष्ण। वह योगी जो मुझे इस ज्ञान के साथ पूछता है कि मैं सभी जीवित प्राणियों में परम चेतना के रूप में स्थित हूँ, सभी परिस्थितियों में मेरे साथ रहता है। हे अर्जुन, जो सभी के सुख और दुख को समता से देखता, सम्मान देता है, जैसे कि ये सुख और दुख उसके अपने हैं, वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अपने योग की जिस पद्धति का वर्णन किया है मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान से ही मन बहुत अस्थिर चंचल है। मन अनियमित, अशांत, बहुत शक्तिशाली और हठी है। हे कृष्ण, मुझे लगता है कि इसे नियंत्रित करना उतना ही कठिन है जितना कि वायु को नियंत्रित करने का प्रयास करना। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना ही अत्यंत ही कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास एवं विकृत द्वारा मन को वश में करना संभव है। जय श्री कृष्ण। मेरा निष्कर्ष है यह है कि अगर किसी का मन और अनियंत्रित हो तो उसके लिए योग कठिन है, किंतु जब व्यक्ति उचित अभ्यास द्वारा मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है तब वह सफल हो जाता है। श्रीमद् भागवत में 5 प्राथमिक विषयों की व्याख्या की गई है, जैसे कि आत्मा, व्यक्तिगत चेतना, प्राकृतिक भौतिक प्रकृति, कर्म क्रिया, काल समय और ईश्वर परम नियंता। भगवान श्री कृष्ण को ही सभी वस्तुओं के अनंत अंतर्निहित सिद्धांत के रूप में समझना ही ज्ञान के अर्जुन की पराकाष्ठा है। परंतु भगवत गीता के कुछ टीकाकारों ने बिना श्री कृष्ण के ही गीता की व्याख्या करने की चेष्टा की है, यानी कि उन्होंने ऐसी बातें कही कि श्री कृष्ण केवल ही के परम ब्रह्मण के ही अस्थाई व्यक्ति व्यक्ति अभिव्यक्ति थे। जब व्यक्ति के रूप में उनका कोई शाश्वत अस्तित्व नहीं है। या जब श्री कृष्ण ऐसी बातें करते हैं जैसे कि वह मेरे धाम की प्राप्ति नहीं करता, या श्री कृष्ण ऐसी बातें करते हैं कि मेरे धाम की प्राप्ति करता है, तो वास्तव में श्री कृष्ण का अर्थ है यह है कि वह कुछ अन्य व्यक्तिहीन प्रकृति को प्राप्त करता है। यद्यपि लोक के सच्चे गुरु एवं वैदिक साहित्य के विद्वान इस प्रकार के विचारों को अस्वीकार करते हैं, हालांकि भगवत गीता निश्चित रूप से गूढ़ है, इस कारण से कि वह परम सत्य का विस्तृत रूप से निरूपण करता है और यह बताता है कि उस परम सत्य के को जैसे प्राप्त किया है तब ही परम सिद्धि के विषय पर कोई प्रतीकात्मक या काल्पनिक लेख नहीं है। भगवत गीता को अक्षरश श्री कृष्ण और उसके प्रिय मित्र एवं श्री कृष्ण अर्जुन के बीच वार्तालाप के रूप में लिया जाना चाहिए। इसी में भगवत गीता को समझने का खुला रहस्य निहित है। श्री कृष्ण वही कहते हैं जो कि वास्तव में कहना चाहते हैं, और जो वे वास्तव में कहना चाहते हैं
वही वे कहते हैं। इस कारण भगवत गीता पर कोई अमूर्त काल्पनिक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण हर जगह सभी वस्तुओं में एवं सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। यह उपरोक्त छंदों ने स्थापित किया गया है। श्री कृष्ण का कहना है कि वह सभी जीवित प्राणियों में परमात्मा के रूप में वास करते हैं और सभी जीवित प्राणी उनके अभिन्न अंग है। श्री कृष्ण सभी में है एवं सब कुछ श्री कृष्ण में निहित है। जो इस तरह से देखने का प्रयास करता है वह प्रबुद्ध ज्ञानी बन जाता है। सचमुच इस प्रकार की दृष्टि को ही ज्ञानोदय कहते हैं। अर्जुन एक आत्मसिद्ध योगी एवं श्री कृष्ण के नित्य संगी होने के नाते ऐसे निष्कर्मों पर श्री कृष्ण के साथ ही तर्क नहीं करते, परंतु ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग की कठोरता पर अर्जुन आपत्ति व्यक्त जरूर करते हैं। अर्जुन कई जिम्मेदारी वाले एक पारिवारिक व्यक्ति थे, इसलिए वे योग का अभ्यास कैसे कर सकते थे। अर्जुन अपनी परिस्थितियों को ही उदाहरण बनाकर आम जनता के पक्ष में बहस करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा द्वारा अब तक वर्णित मन को वश करने की कड़ी योग प्रणाली बहुत ही कठिन है, सहज अव्यवहारिक है। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण का यह आश्वासन है कि यदि कोई दृढ़ संकल्प से अभ्यास करे तो वह अवश्य सफल होता है। लेकिन अर्जुन की बात को समझते हुए अपनी भगवत गीता के प्रवचन में आगे चलते श्री कृष्ण निश्चित ही परम सत्य की प्राप्ति को सभी की पहुँच में ले आएंगे। हे अर्जुन, हे श्री कृष्ण, ऐसे ही व्यक्ति की गंतव्य स्थान क्या है जिसमें श्रद्धा है किंतु योग की प्रक्रिया से अपने मन को वश में ना कर पाने से वह सिद्धि प्राप्त नहीं करता। हे महाबाहु श्री कृष्ण, क्या ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर भ्रमित होकर बिना आसवन के बिखरे बादल की भांति विनष्ट हो जाता है? हे श्री कृष्ण, आप ही मेरा संदेह पूरी तरह से मिटा सकते हैं और कोई नहीं। जय श्री कृष्ण। प्रतिभा दीदी, भगवान श्री कृष्ण, हाँ पढ़िए प्रतिभा दीदी। हाँ, जय श्री राधे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, ऐसा व्यक्ति ना इस जन्म में ना अगले जन्म में विनष्ट होता है। जो धर्म का आचरण करता है वे कभी भी दुर्भाग्य का सामना नहीं करता। जो योग के अभ्यास से भटक जाते हैं वे स्वर्गिक लोकों को प्राप्त करते हैं और कई वर्षों तक वहीं रहते हैं। उसके पश्चात वे किसी कुलीन और समृद्ध परिवार में मनुष्यों के बीच जन्म लेते हैं, अन्यथा वे एक विज्ञान योगी के परिवार में जन्म लेते हैं। निसंदेह इस तरह का जन्म इस संसार में दुर्लभ होता है। हे कुरुवंशज, अपने पिछले जन्मों में प्राप्त योग के ज्ञान को पुनः समेट कर वे सफल होने का पुनः प्रयास करते हैं। अपने पिछले जीवन के अभ्यास के कारण वे स्वतः ही योग की प्रक्रिया के प्रति आकर्षित हो जाते हैं एवं इस योग की प्रक्रिया पर केवल जिज्ञासा करके वे बड़े आसानी से वेद के अनुष्ठानों से परे स्थित हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। सच्ची निष्ठा से प्रयत्न करने के बाद योगी सभी संदूषणों से शुद्ध हो जाता है और अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्ध होकर वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। ऐसा योगी एक तपस्वी, एक ज्ञानी और एक कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। यही मेरा निष्कर्ष है। हे अर्जुन, इसलिए तुम एक योगी बनो। मैं भक्ति योगी को सभी योगियों में से सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, जो मुझ में दृढ़ रहते हैं, जो मुझ पर ध्यान रखते हैं और दृढ़ श्रद्धा से मेरी पूजा करते हैं। श्लोक 37 और एवं 38 में अर्जुन के प्रश्न हमारी जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्जुन जानना चाहता है कि जो थोड़े समय के लिए योग
का अभ्यास करता है किंतु किसी कारणवश आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं करता और मृत्यु के कारण शरीर का त्याग कर देता है, उसका क्या होता है? ऐसे व्यक्ति की अगले जन्म में क्या नियति है? यह ध्यान देने वाली पहली बात जानता है एवं पूरी तरह से आश्वस्त कि मात्र एक जीवन काल में सब कुछ नहीं होता। जैसा कि श्री कृष्ण ने पहले कहा, हमने अतीत में कई जन्म जीवन बिताए थे और भविष्य में भी हमारे कई जीवन होंगे। इसलिए अर्जुन अपनी या किसी ऐसे व्यक्ति की नियति जानना चाहते हैं जो योग का अभ्यास करता है परंतु सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। अगले जन्म में ऐसे व्यक्ति का क्या गंतव्य होता है? श्री कृष्ण का उत्तर सर्वज्ञ परम पुरुष का उत्तर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक योगी का कभी नुकसान नहीं होता। यदि कोई इस जीवन में योग सिद्ध नहीं हो पाता है तो अगले जीवन में वह व्यक्ति एक अनुकूल परिस्थिति में जन्म लेता है और दोबारा इस प्रक्रिया को वहीं से शुरू करता है। अगले जन्म में वह दोबारा योग के अभ्यास से आकर्षित होता है और वह अपने पथ पर जारी रहता है, भले ही इसमें कई जीवन काल लग जाए। योगी अपनी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प से सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त करता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सभी परिस्थितियों में एक योगी बनो। और यहाँ पर हम लोगों का ओम तत्सत अतः व्यास विरचित शत सहस्र श्लोकों की श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के लिए ध्यान योग नामक छठे अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। भगवान शिव को पूर्ण रूप से मेरा आश्रय लेने से निश्चित रूप से मुझे जान पाओगे। मैं तुम्हें ज्ञान और इसकी प्राप्ति को समझाता हूँ। एक बार जो तुम इसे समझ लो और तो इस संसार में जानने के लिए कुछ और शेष नहीं रहेगा। हजारों व्यक्तियों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उन दुर्लभ व्यक्तियों में जो सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, उनमें से कोई एक ही मुझे वास्तव में जान पाता है। अनुवृत्ति। भगवत गीता का यह अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के शीर्षक से जाना जाता है। ज्ञान का अर्थ है स्वयं का बोध, जो हम में आत्मा और शरीर के बीच का अंतर दिखाता है। या दूसरे शब्दों में यह है ज्ञान का साक्षात्कार या श्री कृष्ण के साथ स्वयं के आंतरिक संबंध को समझना। श्रीमद् भागवतम में भी ज्ञान एवं विज्ञान का उल्लेख इस प्रकार है। वेद शास्त्रों में वर्णित स्त्रियों को जानने के साथ मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए आपका। जब हम ज्ञान की बातें करते हैं तो आत्म तुरंत ही वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में सोचता है कि वही सबसे उचित है, जबकि मद्भागवत का ज्ञान आत्मा के उस ज्ञान को संबोधित करता है जो जड़ तत्व के ज्ञान से या आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान से बिल्कुल ही विपरीत है। जड़ पदार्थ के ज्ञान को अपरा विद्या कहा जाता है, जो आत्मज्ञान से काफी अलग है और वह कभी भी आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं चलता। लगभग 5 शताब्दियों पहले बुद्धिवादी आंदोलन की शुरुआत से विज्ञान ने जड़ पदार्थ से स्वतंत्र चेतना के अभिप्राय को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति को समझाने के लिए कई वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि बिग बैंग की डार्विनियन इवोल्यूशन। लेकिन ये स्पष्टीकरण केवल एक परिकल्पना है, इसमें निर्णयात्मक परिणाम अनुपस्थित है। सदियों से वैज्ञानिक और आस्तिक समुदाय आपस में एक दूसरे से असहमत रहे, लेकिन हाल ही में ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों अंततः निकट आ सकते हैं। वैज्ञानिक समुदाय में अग्रणी
व्यक्ति चेतना को वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। दरअसल जीव विज्ञानी और स्टेम सेल चिकित्सा डॉक्टर रॉबर्ट लेजा उनकी किताब जीवन जैसे ब्रह्मांड का निर्माण करता है, मैं इस बात को निर्विवाद रूप से मानते हैं। चेतना से जड़ पदार्थ विषय वस्तु का विकास हुआ है, न कि जड़ पदार्थ से चेतना का। अगर यह मौजूदा चलन जारी रहा तो विज्ञान बहुत जल्द ज्ञान की राह पकड़ सकता है। यह वैश्विक नजरिए से चेतना ही जड़ पदार्थ का स्रोत है। इसे प्रकाशित होने में लंबा समय लगा है, लेकिन जैसा श्री कृष्ण ने श्लोक 3 में कहा है, विरले ही सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, और जो वास्तव में श्री कृष्ण को समझ पाते हैं वो और भी दुर्लभ हैं। इस लक्ष्य से संसार में सभी विद्वान एवं पढ़े लिखे लोगों को भगवत गीता से सीख लेनी चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ये 8 विभिन्न तत्व मेरी भौतिक प्रकृति से में समावेश हैं। हरिओम। शोभा भाभी। तथापि हे महाबलु, यह जानो कि इस नित्य प्राकृतिक से परे मेरे दिव्य प्राकृतिक है। यह वह चेतना शक्ति है जो जीव आत्माओं से मुक्त है और संपूर्ण जगत का निवारण करती है। यह समझने की कोशिश करो कि कई प्राणी इन दो स्रोतों से प्रकट होते हैं और मैं भी संपूर्ण सृष्टि के सृजन का विनाश का कारण हूँ। आप जगत निर्माण के भौतिक तत्वों का अवलोकन किया गया। पृथ्वी, जल, अग्नि और हवा को अधिकांश भाग को समझना आसान है, जबकि सब तत्व हम आकाश को समझना मुश्किल है। हम आकाश को आधुनिक विज्ञान का हम आकाश को एक मूल भौतिक तत्व समझने वाली भगवत गीता का अवधारण का अस्वीकार किया है। हालांकि एक बार फिर से वैज्ञानिक समुदाय को गंभीर परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है कि भ्रम में पकड़ में न आने वाले पदार्थ का कैसे पता लगा, जिसमें कि वे ये समझा सके कि भ्रम कैसे काम करता है। भौतिक वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तत्व भ्रम के 80% या उससे भी अधिक भाग को बनाती है, लेकिन उनके लिए यह अज्ञात है और इनका पता लगाने में अब तक वे असमर्थ रहे हैं। उन्होंने इसे डार्क मैटर अज्ञात दर कहा है। 1933 में डार्क मैटर की घटना के अस्तित्व का पता लगाने वाले पहला व्यक्ति कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल के तारा भौतिक बिंदु पृथक जीवकी का कुमार नामक आकाश गंगाओं के समूह में वायरल अप्रेप का उपयोग करने का आदेश द्रव्यमान का परिणाम प्राप्त किया है। जीवकी ने इस समूह को कुल द्रव्यमान का अनुमान समूह को छोड़कर स्थित आकाश गंगाओं की गति के आधार पर लगाया और इस प्रकार पाए गए अनुमान का तुलना उन्होंने आकाश गंगाओं की कुल संख्या और समूह की कुल प्रभाव पर आधारित अनुमान का मुकाबला की। उन्होंने संख्या और प्रभाव द्वारा किए गए आकलन के से लगभग 400 गुना अधिक द्रव्यमान पाया। पुंज समूह में वर्तमान आकाश गंगाओं का गुरुत्वाकर्षण उनकी तेज कक्षाओं के अनुपात में बहुत कम होने के कारण कुछ अतिरिक्त की आवश्यकता देखी गई। इसे मिसिंग मास प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। इन निष्कर्षों के आधार पर जीवकी के अनुमान लगाया कि इस मामले में कुछ अधिक द्रव्यमान होना चाहिए, तो क्रिस्टल को एक साथ रखने से लिए प्राप्त द्रव्यमान का गुरुत्वाकर्षण प्रदान कर रहा है। इन पर डार्क मैटर की खोज की शुरुआत की 78 साल
के बाद विज्ञान अभी भी डार्क मैटर की तलाश में है। वे जानते हैं कि वह वस्तु हर जगह विद्यमान है, लगाने के लिए क्रम से इसलिए वे इनका करने में असमर्थ है। श्री भागवतम के एक ऐसा बड़ा उल्लेख मास